इतनी उम्र हो गई है, बहुत कुछ देखा है हमने, पर तूने जो आज किया न कभी देखा न कभी सुना। इतना जानती थी कि बच्चे बंटवारा चाहते हैं, पर आज एक बाप को अपने बच्चों को बांटते हुए देखा मैंने। वाह वाह, शाबाश बेटा, शाबाश। एक बात के लिए तुझे आगाह कर देना चाहती हूँ, अपने बेटे को इतना मत उकसा कि वो ऐसी बगावत पर उतर आए कि खानदान के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। इस खानदान का नाम लेने वाला कोई ना हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे पैसों का हम करें क्या। मन तो कहता है कि हर वो चीज जो हमें पसंद है वो अभी इसी वक्त खरीद कर ले आए। तो मना किसने किया है डार्लिंग? अब तो आप ही इस घर की मालकिन। जितना चाहिए पैसा उतना उड़ाओ, जैसे चाहिए उड़ाओ पैसा। अब तो दुनिया की हर खुशी हमारे हाथों में है। नहीं विमल, असली खुशी तो तभी मिलेगी जब हमारा प्लान कामयाब होगा। मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन आभा का इस घर में रहना नामुमकिन हो जाएगा। मैं उसके चेहरे पर हार देखना चाहती हूँ। तुम्हें कही हुई बात समझ में नहीं आती है क्या? तुम्हारे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया तुम्हें कि नियमों का पालन कैसा करना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं सिखाया, नहीं तो तुम मेरे बेटे से शादी नहीं करती और वो मुझसे दूर नहीं होता। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जो सिखाया है वो ये है कि नियम तोड़ना सिखाया। ये मेरे घर में नहीं चलेगा। किसने इजाजत दी तुम्हें पूजा करने की? ये तो सुना था कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, मगर एक बुरी लड़की पूरे खानदान को बर्बाद कर सकती है। ये आज अपनी आंखों से देख रहा हूं। आभा, एक बात करनी थी। जी। मैं जानता हूं कि तुम और करण दोनों सब कुछ अपने बलबूते पे करना चाहते हो, पर बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम दोनों की मदद करना चाहता हूं। वीर भैया, हम कुछ समझे नहीं। आभा, कल जो पापा ने साल भर का किराया और पगड़ी देने की बात की, गलत बात थी, बहुत गलत बात थी। मैं जानता हूं कि करण के लिए इस वक्त इतने पैसों का इंतजाम करना मुश्किल बात है, इसलिए मैंने करण के नाम पर पापा को वो पैसे दे दिए। वीर भैया, आप जानते हैं करण को। आभा, इतना हक तो बनता है ना मेरा तुम दोनों पर। अगर करण नहीं मानेगा तो उससे बात करके मैं समझा दूंगा। वीर भैया, हमें नहीं लगता। बस आभा, तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए था, इसलिए तुम्हें बता दिया। पर मेरी जेब से पैसे निकालकर मुझे ही वापस दे रहे हो तुम। How nice। वो बेवकूफ भी मेरे ही दिए हुए पैसों से तुम्हारी मदद करेगा और मुझे पता नहीं चलेगा। Is that what you thought?
खुददार बनते थे ना तुम, फिर क्यों लिए मेरे ही पैसे मुझे वापस देने के लिए? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ओह रियली? शायद तुम्हारी धर्मपत्नी को पता है इसके बारे में। वीर से उसने मदद इसलिए ली होगी, दो कारण हो सकते हैं। या तो वो तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा नहीं करती, या फिर स्वर्ण भवन से इतना मोह हो गया है कि वो स्वर्ण भवन छोड़ के जाना ही नहीं चाहती। कारण जो भी हो, आज के बाद जो भी करोगे अपने बलबूते पे करना, किसी की रहम की भीख लेकर नहीं। Stand on your own 2 feet, son. Really? ये पता था तुम्हें? पता था या नहीं? वो क्या? क्या सोचा तुमने कि मैं इतने पैसे नहीं कमा सकता कि घर का भाड़ा दे सकूं? नहीं करण, ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या बात? कैसी बात है? मैं अपना बोझ उठाने के काबिल हूं आभा। देखो करण, मैं जानता हूं कि तुम होनहार लॉयर हो। मैं चाहता हूं कि तुम मन लगा के काम करो। बल्कि मुझे हैरानी होती है कि जगमोहन प्रसाद को अपने घर में छुपे हुए हीरे की पहचान क्यों नहीं हुई। 1 मिनट। सर ये प्लीज करण, ये लो। मना मत करना, ये कुछ नहीं है करण। तुम देखना, एक दिन तुम अपनी ही काबिलियत से अपना घर और अपनी गाड़ी बना लोगे। लेकिन तब तक के लिए तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकते हो। तुम नहीं जानते कि तुमने वो केस जीतकर कितना बड़ा काम किया है। ना सिर्फ मेरा, बल्कि मेरी लॉ फर्म का कितना नाम ऊंचा किया है। और तुम्हें याद है, तुम्ही ने कहा था मुझसे कि तुम ये काम अपनी पत्नी की खुशी के लिए और अपने परिवार की खुशी के लिए कर रहे हो। हाँ सर, लेकिन देखो करण, तुम मेरे बेटे जैसे हो, तुम्हारी पत्नी मेरी बहू जैसी है। उसके कदम मेरे घर पे आएंगे तो मुझे लगेगा जैसे साक्षात लक्ष्मी मेरे घर पे आई है। प्लीज मना मत करना। हमारे स्टोर रूम में जो लोग रह रहे हैं उनसे 1 साल का किराया एडवांस और पगड़ी दोनों वसूल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। थैंक यू फॉर दिस सर, थैंक यू सो मच। मैं ये जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सर। गॉड ब्लेस यू बहुत। अब मैं आभा को पूरे सम्मान के साथ रख सकूंगा, उसके हिस्से की सारी खुशियां उसे दे सकूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।